आओ आप बात करें आज कक्षा 11 विषय राजस्थान साहित्य रे अध्याय 22 री, जिना नाम है ईश्वर राम नाम सांच झूठ और निराकार, जिना लिखा रहा है आदर जो कविवर कन्हैयालाल जी सेठिया। अब आप बात करें वीडियो में सबसे पहला बात करें आप कवि परिचय, उन्हें पछा बात करना पाठ रहे परिचय और फिर बात करना पाठ रहे सार री। अब आप देखा कवि परिचय। राजस्थानी काव्य परंपरा रा बे कवि जिका राजस्थानी काव्य नुवी पिछाण दिराई कविता ने नुवे ढाले ढाली अरे ने भाव बासारी नुवी आधार भूम दीपा में कवि है कन्हैयालाल जी सेठिया, जकर नाम हरावल में आवे। कवि सेठिया जी रो जन्म 11 सितंबर कवि सेठिया जी रो जन्म 11 सितंबर 1919 रे माय चूरू जिले रे सुजानगढ़ कस्बे में होयो। शुरुआती बनाई आपरी अठी हुई पछी आपके कलकत्ता गया, बटे सो आप स्नातक स्तरीय पढ़ाई करी। उन्हें पछी आप आजादी आंदोलन में कूद पड़ा। इनसु पढ़ाई छूट की जिकी घना परसा पछे जयपुर में पूरी हुई। सेठे जी माथे गांधी दर्शन री छाप रही है। आप प्रगतिशील रचनाएं लिखी पर आपरी कविता रो मूल भाव अध्यात्म और दर्शन रहे है। आपरी कविताओं प्रकृति रा भाव ने भी उकेरिया। कवि कन्हैयालाल जी सेठिया री दो रचनाओं राजस्थानी काव्य पिछाण बन गई, जिना में एक तो धरती दोहरा रही और एक है पाथल पिथल। जी धरती दोहरा रही एक प्रकार के राजस्थान को राज्य गीत गायो जावे। राजस्थानी धरा और इन अनूठे इतिहास री झांकी धरती दोहरा गीत में देखी जावे। और पाथल और पिथल जी की कविता है इन ओले हैं अरे घास री रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जाग्यो मुरुद्रवासी रे कंठारो हार बन गई है। आ कविता महाराणा प्रताप रे गौरव रो बखान करे। उनर बच्चे रमणीय रा सोरटा काव्य करती है, जिनमें नीति काव्य परंपरा रो सांतरो उदाहरण देखने को मिले। किन भी कविता में भाषा शिल्प भाव संपदा और संप्रेषणीयता का भाव है वे सबसे मोटी विशेषता है। जीना में से कोई भी एक भाव कमजोर हो जावे तो उन कविता रो प्रभाव भी कम हो जावे। इन दीठ सु देखा तो लिखाया कि सेठे जी काव्य कठे ही कम को नहीं। शब्द और भाव में गंभीरता है तो विचारा री करबत्ता काव्य आनंद ने संपूर्ण करे है। सेठिया जी काव्य करते भांत है रमणीय रा सोरठा मिंजर गड़गचिया कुंकू लीलटांस धरकुंचा धरमंजला सतवाणी शब्द अघोरी काल मायडो हेलो कक्को कोडरो दीठ और लिख लिकोलिया आदि। आपरी निर्गंध पोथी माते भारतीय ज्ञानपीठ का निशु मूर्ति देवी पुरस्कार मिले हो। साहित्य अकादमी का निशु लीलटांस माते के पुरस्कार मिले हो। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का निशु भी मनीषी सम्मान। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर का निशु आपने सूर्यमल मिशन पुरस्कार दियो गयो। इनके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय का निशु डिलीटरी उपाधि और कई सम्मान मिला। आपने भारत सरकार का निशु पद्मश्री पुरस्कार मिलो और राजस्थान सरकार का निशु आपने राजस्थान रत्न पुरस्कार दियो गयो। अब बात करा पाठ परिचय। पाठ में दीजिए कविता कन्हैयालाल सेठिया लीलटांस पोथी सु लीजिए। कौन सी लीजिए? लीलटांस पोथी सु। इन लीलटांस पोथी भाव और दर्शन की गंभीरता लियोड़ी पोथी है। इन पोथी में 600 मोटी खासियत है कि इनमें कितनी करती है 68 इनमें कविताएं हैं जिसकी दिखने में तो छोटी छोटी जरूर है, पर दर्शन समाज मनोवैज्ञानिक साहित्य और संस्कृति जड़ा विषय ने जुड़ोड़ी है। छोटी छोटी कविताएं अंगो भाव बड़ो गहरो है। इनमें खटई समाज री विषमता रो वर्णाव है तो खटई विषमता रो हल भी है। खटई मान कह रही ये समस्या रो ने उजागर कर रही है तो खटई मानव मन री कमजोरी ने भावर गंभीरता लिया ये कवितावां सेठे जी रे विचार दर्शन री और खाने करावे है। तो आओ अब बात करावे सेठे जी री कवितावां री। पहली कविता अपनी ईश्वर। कौन देखियो है ईश्वर? कौन देखियो है ईश्वर? इस सवाल रो जवाब तो तालाब जो को नहीं देखियो समुद्र। यानी ईश्वर को रूप कही है निराकार है जो कणकण व्यापक आप देख कोष का महसूस कर सका फिर भी तो ईश्वर है ना। जिन्हें बांध के
तालाब को पानी भी है और समुद्र में पानी है, लेकिन तालाब कभी समुद्र न कौन देखियो, फिर भी समुद्र तो है। यानी ओ इंगो छोटो रूप है और ओ इंगो बड़ो रूप है तो जरूर ना। उन्हीं बांध के ईश्वर कण कण में व्यापक है, देखियो तो कहीं कोनी, लेकिन माना तो सब कुछ है। दूजी कविता है राम नाम। सोनेरो पिंजरो मखमलरी खोली, रतन बाटका में दाड़ मृदाक, सिखावे सूटे ने बोल मिठू, राधे श्याम सामू शाम, और गली में बैठो भूखो सूरदास, छोड़ दिया पिरान रट गए राम राम। और एक पास देखो स्वार्थी मिनक, एक तोते ने सोने के पिंजरे में बिठा रखी है, मखमल चादर बिछा रखी है, और रतन का बाटका में दाख गिरा गाल के भी खुआवे और बिन सिखा के बोल मिठू राम राम राधे श्याम, तू बोल सरी ना, तेरे का देख सोने का पिंजरो है, कितो कितो तेरा समान है। और दूसरे पास देखो एक गली का भूखो सूतो सूरदास है, वो भूख सो तरफ तो राम राम करतो के प्राण छोड़ दिया। और दूसरा पास के एक जो पंछी है, बिन के राम राम रटनो शिकार, बिन सारी सुख सुविधा दे रखी है, तो ओ के एक दिखावटी मान के परतक आ कविता उगाड़े है। सांच और झूठ। चाकी रो हेठलो पाट कहीं है सांच, ऊपरलो पाट कहीं है झूठ, और सांच और झूठ के बिचारा कहीं लगड़ी है के कील लगड़ी है, कहीं है कील। सांच रे सामी छाती कील और झूठ रे पूठ में मूठ। चाकी का दो पार्ट हुए, एक नीचे ने एक ऊपर ने, बिचारे के कील लगड़ी है और एक के ऊपर पूठ हुए। ऊपरलो पार्ट तो घुमा भी नहीं घूम जाए और निचलो पार्ट के स्थाई रहे बेचारा कील लगड़ी एकदम वो हल्को सके। इतने झूठना पा किए कर सका, वर्णाव कर सका, किने घुमा सका, किने केस का कदी केस का, लेकिन साच है वह अटल है, वह हाल को सत्य है, वो ईश्वर का बराबर है। तो इनको जो वर्णाव है वो चाकी का पाटा माध्यम कविवर के कि झूठ अभी पक्को नहीं भी किनिया पर घुमा सका, लेकिन साच है वो स्थायी है, अटल है, ईश्वर है। निराकार। प्रत्यक्ष ने कहीं प्रमाण ही दरकार, या प्रत्यक्ष ने प्रमाण ही दरकार थोड़ी है। कांदरा सूंठ का उतार आकार में निराकार। इन ईश्वर को कोई आकार को नहीं, बिना बात समझा तो सब कुछ आकार है और नहीं समझा तो कुछ भी को नहीं। जिन बात एक प्याजियो हुए, कांदो मतलब प्याजियो, वो पूर्ण रूप तो प्याजियो है, जे बिंगा पर छिलका उतार बोगरा उतार आखिर में कहीं बच्चे को की कौन बच्चे बिंग पर उत्तर सीधे बिन की को बच्चे। इतने ईश्वर ने मानागा तो बिंगो भी आकार है, बिंगो भी तो रूप है, और नहीं माना तो प्याज जल दिया कुछ भी चीज बा कोनी है। ए कविवर कन्हैयालाल जी सेठ यारी कविता ही इन्हीं वीडियो भाग 2 में बात करा ला, इन्हीं कविता प्रश्नोत्तरी।